स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 7 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने क्लास 6 भी कवर कर लिया था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर के उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर खंड ब यानी कला वर्ग के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही आसान दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ये हर कोई यहाँ पर आंसर बता देगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21 को यहाँ पर आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पर दिया गया और इसका करेक्ट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग बताएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो है वो स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मसाई जो है वो किस देश की जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केन्या की। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी के सभी जो है वो सही हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन, सभी संबंधित तथ्यों पर एक साथ रखना और वांछित तथ्यों का संकलन, ये सब के सब करेक्ट है यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान के बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि निम्नांकित में से गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सहसंघ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 58 नंबर दिया गया है कि गांधी जी ने राज्य के लिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो राज्य के लिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है गांधी जी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्ति को। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 59 नंबर दिया गया है कि जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सैंडलर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसे मानववाद का जनक समझा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रार्क को। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण हैं, तो कितने लक्षण हैं ये आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया कि 9 मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व के किन कारकों पर बल दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आशावादी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माउंट नागटिबा जो है वो हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 66 नंबर यहाँ पर दिया गया कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, आईने अकबरी किसने लिखी थी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीसी महालनोबिस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस ने। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किष्किंधा कांड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पल्ली छांदम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 72 नंबर दिया गया कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर दिया गया कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हुमायूं की। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 74 नंबर यहाँ पर दिया गया कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो आपको बताना है मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना की किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शाहजहां ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर देखिए 75 नंबर दिया गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर दिया गया कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1924 बेलगाम की। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेम्स रामसे मैकडॉल्ड्स ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में खुद को गोली मार दी थी चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी की। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर दिया गया कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर देखते हैं डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 83 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एशिया जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रवि नदी पर बनाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि गैलरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोलंबिया में स्थित है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 86 नंबर दिया गया कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? आपको बताना है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 90% है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 प्रथम के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है भारत के संविधान के अनुसार, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार होता है यहाँ पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1 to 3 के तहत यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या बताना है, वो भी राज्यसभा में।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है, खाली स्थान के बाद को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, तो किसके पास होती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया कि विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया कि भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर यहाँ पर दिया गया कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर यहाँ पर दिया गया कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी SR राव ने। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 दिन तक लड़ी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 100 नंबर दिया गया कि अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या तात्पर्य है अर्थशास्त्रीय दृष्टि से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में,